चेक हो जाएगा। तो जो मित्र देरी से जुड़ रहे हैं उन सभी मित्रों का आज के कार्यक्रम में, जिसका आज का टॉपिक हमने रखा है कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। मित्रों, मेरा नाम नंद किशोर है। मैं पिछले 23 सालों से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करा रहा हूं। 10,000 से ज़्यादा हमारे साथ में मार्केटिंग पार्टनर पूरे इंडिया में जुड़ के काम करते हैं अलग अलग फील्ड्स में। और दोस्तों, रेगुलर हम लोग क्लास ले रहे हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ नई जानकारी दे रहे हैं, नए अपडेट्स दे रहे हैं। इसी श्रेणी में आज हम अपडेट लेकर आए हैं आपको कॉमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर। मित्रों, कॉमर्शियल व्हीकल्स में मित्रों मेरा मानना है कि पेंडेमिक की अगर 15-16 महीने की कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो उससे पहले क्या जो सामान्य स्थिति थी, उस स्थिति में जो पॉलिसी बाजार का डाटा है, उस डाटा के हिसाब से 80% ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स आर इंश्योर्ड। और इसी डाटा को अगर हम प्राइवेट कार और टू व्हीलर में लेके जाएंगे तो कहीं भी नहीं टिकती है। यहां तक कि 60% से भी ज्यादा कम, 60% से भी कम कार इंश्योरेंस का इंश्योरेबल कार्ड है। और अगर टू व्हीलर में देखेंगे तो सिर्फ 20% के आसपास में टू व्हीलर है जो इंडिया में इंश्योरेंस होती है। बाकी 80% टू व्हीलर, 40% से ज्यादा कार और 20% से ज्यादा कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस नहीं होती है। दोस्तों, हम लोग आशावादी व्यक्ति हैं, इसलिए हम आशा की बात करेंगे। 80% कॉमर्शियल व्हीकल होता है। और आपको दूसरा सच्चाई बताऊं कि इंडिया में जो जनरल इंश्योरेंस के हमारे एडवाइजर हैं वो गिने चुने 4 लाख एडवाइजर हैं। गिने चुने 4 लाख एडवाइजर हैं, जिसमें से ना सिर्फ 2 लाख एडवाइजर ही कॉमर्शियल व्हीकल साल में एक करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कॉमर्शियल व्हीकल कर रहे हैं हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर पूरे इंडिया में, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, पॉलिसी बाजार एक सपना लेके आया आप सभी मित्रों के लिए कि आप सभी मित्रों का पॉलिसी बाजार के पार्टनर बनने के बाद आपका इनकम कम से कम पिछले साल के फॉर्म 16 से कम 10 गुना हो। इसी मंगल कामनाओं के साथ में हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में हमारे सारे गुरुजन पूजनीय और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे मेहमानों का मैं नंद किशोर तिवारी पॉलिसी बाजार पीवी पार्टनर्स की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। और मित्रों, मैं थोड़ी देर का कार्यक्रम आपको दूंगा, 15-20 मिनट में लूंगा अपना प्रेजेंटेशन में। उसके बाद में मिस्टर रजनीश होंगे जो कॉमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर आपको क्या क्या कॉमर्शियल व्हीकल्स में ध्यान रखनी चाहिए और कैसे कॉमर्शियल व्हीकल का आप कैलकुलेशन करेंगे अपने पोर्टल पे, उसके बारे में जानकारी देंगे। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ेंगे और वो क्वेश्चन आंसर सेशन पूरी तरह से मैं लूंगा। मैं पूरे 1 से 1.5 घंटा आपके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हूं। जब तक आप सभी मित्रों के सवालों का मैं जवाब नहीं दे दूंगा तब तक मैं आपसे आज्ञा नहीं लूंगा। इन्हीं वचनों के साथ दोस्तों, 80% इंडिया में कॉमर्शियल हो रहा है। एक बहुत ही बड़ा फिगर है। 80% कॉमर्शियल व्हीकल होता है और उसमें से सिर्फ बामुश्किल 1 लाख एडवाइजर इंडिया के जो जनरल इंश्योरेंस एडवाइजर है जो कॉमर्शियल व्हीकल साल में एक करते हैं। साल में कुछ ऐसे कॉमर्शियल व्हीकल एडवाइजर हैं जो हजारों और लाखों लाख पॉलिसी करते हैं और करोड़ रुपया वो कमा रहे हैं। दोस्तों, कॉमर्शियल व्हीकल एक हीरा का खान है भारत में। अगर आप मित्रों ने कॉमर्शियल व्हीकल के ऊपर मास्टरेट और डॉक्टरेट कर लिया और उस डॉक्टरेट और मास्टरेट करने के लिए पॉलिसी बाजार पूरे दिलो जान से पूरी टीम आपके साथ में है, तो दोस्तों मैं आपको वादा करता हूं कि 31 मार्च 2022 का जो आपका फॉर्म 16 का फिगर होगा जो पॉलिसी बाजार से मिलेगा, निश्चित तौर पे आपके 26S में दिखेगा। तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कॉमर्शियल इंश्योरेंस सेगमेंट का होना चाहिए। दोस्तों, कॉमर्शियल इंश्योरेंस को आप गौर से देखेंगे तो कॉमर्शियल इंश्योरेंस में मुख्य रूप से 2 कैटेगरी का इंश्योरेंस होता है। पहला कैटेगरी होता है ओनली थर्ड पार्टी कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी होती है कंप्रेहेंसिव कैटेगरी। अगर मैं 80% व्हीकल्स का इंश्योरेंस कॉमर्शियल की बात करूं तो उसमें से 60% से ज्यादा ओनली थर्ड पार्टी पॉलिसी होती है। दोस्तों,
60% से ज्यादा कॉमर्शियल व्हीकल्स में ओनली थर्ड पार्टी पॉलिसी होती है, क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल में जो मैंने अनुभव किया है वो ये किया है कि कॉमर्शियल व्हीकल में ज्यादातर व्यापारी, छोटे व्यापारी और काम करके दाल रोटी चलाने वाले लोग हैं, और वो रोज रोज पुलिस वाले को, रोज रोज ट्रैफिक पुलिस को पैसा नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मजबूरी में उनको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। अगर आप रोड पे चेकिंग के दौरान अगर गौर करेंगे तो अगर 100 गाड़ी चेक हो रही है तो उसमें से 90 व्हीकल्स कॉमर्शियल व्हीकल ही चेकिंग में आती है। इसलिए दोस्तों कॉमर्शियल व्हीकल्स मैक्सिमम इंश्योरेंस होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। दोस्तों अपने यहाँ पे अपने पोर्टल के द्वारा जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स आप करेंगे, उस कॉमर्शियल व्हीकल्स में 2 तरह का टैरिफ कमीशन का है। कमीशन का टैरिफ 2 तरह का है। पहला टैरिफ है टोटल नेट प्रीमियम के ऊपर, चाहे वो थर्ड पार्टी पॉलिसी का हो या कंप्रहेंसिव पॉलिसी का हो, टोटल नेट प्रीमियम के ऊपर, यानी कि अगर किसी गाड़ी का प्रीमियम 80,000 रुपये बनता है और उसके ऊपर 18% जीएसटी लग करके जो टोटल अमाउंट बनता है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या कंप्रहेंसिव जोड़ करके हो, आपको 80,000 के ऊपर ही कमीशन मिलने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, कॉमर्शियल व्हीकल्स में भी कई सारे सेगमेंट्स हैं। ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, 3 व्हीलर है, कार है, टैक्सी है, इसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो कॉमर्शियल व्हीकल्स में आते हैं। दोस्तों मैं खास तौर पे आप सभी मित्रों का ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स में स्कूल बस के ऊपर। दोस्तों स्कूल बस के ऊपर अगर किसी मित्र का कमांड है तो आप स्कूल बस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूं आज के कार्यक्रम में जो भी हम 30 से 50 मित्र जुड़ने वाले हैं, उन मित्रों के पास में हर किसी का अपना अपना सर्कल है, अपना अपना बिजनेस करने के तरीके हैं। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में, अगर आप अपने एरिया में जो भी स्कूल है, निश्चित तौर पे स्कूल होगा, और स्कूल होगा तो उसके पास बस भी होगी, और बस होगा चाहे बड़े बस होगी या मिनी बस होगी या छोटे बस होगा, वो इंश्योरेंस जरूर कराता होगा। दोस्तों स्कूल बस के अंदर आपको अमूमन 25% से लेकर के 55% तक का नेट प्रीमियम मिलता है कमीशन के ऊपर। दोस्तों अगर किसी मित्र के पास में 100, 50, 200, 500, 1000, 10,000 व्हीकल्स का अगर लॉट आने की संभावना बनती हो, सर आप हमसे बहुत ही स्पेशल रेट ले सकते हो, बहुत ही स्पेशल रेट, और वो रेट आपको बहुत ऊपर के लेवल तक भी जा सकता है। बस आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। मित्रों कॉमर्शियल व्हीकल्स इंश्योरेंस अपने आप में हीरे का खान है। उस हीरे के खान के ऊपर आपके हाथ में है कि आप उस खान में से कितना हीरा अपने नाम करा पाते हो। दोस्तों मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं संक्षिप्त जानकारी देते हुए अपने डेस्कटॉप पे लाऊंगा और डेस्कटॉप पे कुछ आपको जानकारी बताना चाहता हूं। उससे पहले दोस्तों मैं पॉलिसी बाजार का संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहता हूं। पॉलिसी बाजार 2008 में मिस्टर दहिया एवं उनके 2 मित्रों के द्वारा शुरू करी गई थी, जो 3 दोस्तों को द्वारा शुरू करी गई एक बहुत ही नई नवेली कंपनी थी। दोस्तों जब 2008 में वेब एग्रीगेटर का लाइसेंस पॉलिसी बाजार ने लिया था, तब बहुत सारे व्यक्तियों को जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में थे वेब एग्रीगेटर क्या होता है ये मालूम ही नहीं था। 2008 के बाद में जब पॉलिसी बाजार ने अपना कार्यकाल, अपना बिजनेस और विस्तार करने की कोशिश किया, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा काम किया पॉलिसी बाजार ने, वो हर व्यक्ति के मोबाइल में, घर में, टीवी में और सारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में पॉलिसी बाजार और इंश्योरेंस को नाम को जगाया, इंश्योरेंस का नाम को हर व्यक्ति तक पहुंचाया, हर व्यक्ति को जगाने की कोशिश किया कि इंश्योरेंस होनी चाहिए। इंश्योरेंस के लिए आप उल्लू मत बनिए, इंश्योरेंस के लिए आपको कोई ठग न ले, इंश्योरेंस के लिए आपके साथ में कोई मैनिपुलेशन नहीं हो जाए। दोस्तों मैं इस बात को दावे के साथ में कहता हूं, अगर पूरे भारतवर्ष में अगर 25 लाख इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं जो कि 65 कंपनीज के साथ में जुड़े हुए हैं, तो जो बिजनेस 25 लाख इंश्योरेंस प्रोफेशनल आज के दिन में कर रहे हैं, वो बिजनेस फिगर आगे आने वाले 2 से 3 सालों में आपके इस प्लेटफॉर्म से करता हुआ मिलेगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए साबित होने वाला है, जहां पे अभी तो आपने सिर्फ झलक देखी है, फर्स्ट टेलर ही आपके सामने आया है। दोस्तों 2008 के बाद में पॉलिसी बाजार अपने नाम, अपने काम, अपने सर्विसेज और अपने ब्रांड वैल्यू को बहुत तेजी से ग्रो किया, और आज के दिन में
पॉलिसी बाजार के साथ में लगभग 15,000 से ज्यादा पेरोल स्टाफ होने के साथ में पूरे भारतवर्ष में जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम और आप जुड़ के काम कर रहे हैं, यहां पे 8,500 से ज्यादा पार्टनर हमने पिछले 30 दिनों में बनाए हैं। दोस्तों, आगे आने वाले 1.5 से 2 सालों का लक्ष्य पॉलिसी बाजार का 25 लाख से ज्यादा पीओएसपी पार्टनर बनाने का है और उस पार्टनर के साथ में हम आपको लीडरशिप भी देने की हर संभव कोशिश करेंगे, जिस लीडरशिप के द्वारा आप अपने एरिया पिन कोड के अंतर में आप लीडर होंगे और आप अपना टीम वहां पे बड़ा करके आप अपने बिजनेस को दिन दुना रात चौगुना की प्रगति दे पाएंगे। उसके लिए जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जो भी सेल्स सपोर्ट चाहिए, जो भी आपको मटेरियल सपोर्ट चाहिए, जो भी नॉलेज सपोर्ट चाहिए, जो भी आपको किसी भी तरह की हर कदम पे जो भी जानकारी और सपोर्ट चाहिए, उसके लिए हमारी सेल्स टीम पूरी दिन रात आपके साथ में लगी हुई है। मित्रों, एरिया वाइज पिन कोड नंबर के पीछे लेने का लॉजिक यही था, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा तब हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने, हमारे मार्केटिंग रिलेशनशिप मैनेजर ने आपसे एरिया पिन कोड जरूर पूछा होगा। एरिया पिन कोड के पीछे लॉजिक यही थी कि हम आपके अपने एरिया के लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट करें और उस अपॉइंटमेंट के साथ में हम आपको अपने एरिया में काम दें, हम आपके एरिया में पहचान दें, हम आपके अपने एरिया में आपको आगे बढ़ने में हर संभव प्रयास करें, जिससे कि आपका बिजनेस, आपका मान सम्मान, आपका कारोबार, आपका बिजनेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत तेजी से ग्रो करे। दोस्तों, इन्हीं वचनों के साथ में आज मैं 65 इंश्योरेंस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे आपको लेना चाहता हूं, जिसका बहुत जल्द अगले कुछ हफ्तों में हम आपके सामने वो सारे ही प्लेटफॉर्म आपको देने वाले हैं, जिसमें इंडिया की सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सभी टर्म इंश्योरेंस कंपनी और बाकी सारे प्रोडक्ट आपके हाथ में होंगे। दोस्तों, आपके हाथ में मोबाइल ऐप भी होगा, जिस मोबाइल ऐप के द्वारा पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी कंपनी के लिए आप काम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो आती है हमारी कमीशन की और इंसेंटिव की। दोस्तों, जिन मित्रों ने अब तक अपना कोड वेरीफाई करा लिया है, उन मित्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपने जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं, जो आपको टेलीकॉलिंग, जो आपको कॉल करके बात कर रहे हैं, उनसे आप अपना कोड को जरूर वेरीफाई करवाएं। कोड अगर आपका वेरीफाई हो गया है तो आप जरूर आप अपना ब्रोकरेज स्लैब उनसे मांगे। दोस्तों, ब्रोकरेज स्लैब इसलिए कि जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि मुझे क्या काम करके क्या मिलने वाला है, तब तक आपके दिल में उमंग और उत्साह की कहीं ना कहीं कमी रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो इसलिए मित्रों, आप सभी मित्रों से निवेदन है कि अगर आपका कोड वेरीफाई हो गया है तो कोड वेरीफाई होते ही आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से अपना कमीशन स्ट्रक्चर, जो हमारे पूरे भारतवर्ष का एक सिंगल डाटा के हिसाब से हम आपको देते हैं, जो 12, 14, 15, 16 पेज का है, वो आप जरूर लीजिए और उस पर आप खुल के काम कीजिए। आप उसको अध्ययन करिए, आप उसको मंथन करिए, आप उसको एनालिसिस करिए। कहीं दिक्कत परेशानी या समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना नाम और नंबर आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए जो भी डिटेल्स है, जहां भी कहीं कमी है। देखिए, हम सब कहीं ना कहीं मानव हैं, हो सकता है कि हम पूर्ण तो संपूर्ण कभी भी नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कमियां हमारे और हमारे टीम के अंदर में रह जाएगी। फिर भी कोई कमी है तो आप मुझे जरूर बताएं। आप एक भाई समझ के बता दें, एक मित्र समझ के बता दें और इस उम्मीद के साथ में बता दें कि जो भी समस्या और प्रॉब्लम है आपका, हमारी टीम हर संभव और जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान करके देगी। मित्रों, एक युग आर्थिक युग के साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक युग भी आ चुका है। खास तौर पे कोरोना महामारी आने के बाद में पूरे विश्व में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतने तेजी से इजाद हुआ, जो आगे आने वाले 7 से 8 सालों में आपको देखने को मिलने वाला था, वो पिछले 1 सालों में आपको देखने को मिल गया है। तो जो भी मित्र अभी भी इंटरनेट से, मोबाइल ऐप से, वेबसाइट से, ऑनलाइन पॉलिसी से अगर दूरी बना के बैठे हुए हैं, तो दोस्तों उन मित्रों की हालात उसी तरह है कि जो
दिन में भी आंख बंद करके अपने आप को रात में होने जैसा महसूस कर रहे हैं। मित्रों, कड़वी बातें हैं, क्षमा करिएगा। समय के साथ चलना जरूरी है। अगर आप समय के साथ नहीं चल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समय से पीछे रह जाने वाले हैं मेरे भाई। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप समय के साथ में चलें। दोस्तों, अब मैं अपना वो प्रेजेंटेशन वाला पेज लेके आना चाहता हूं, जिस पेज पे आप चल के आप अपना पॉलिसी कैसे बनाएंगे, कैसे दिखता है हमारा वो पेज, हम उसके बारे में आपसे जिक्र करेंगे। हम निवेदन करेंगे अपने किसी एक मित्र का जिन्होंने कोड लिया, उनका कोड वेरीफाई भी हो गया है और उन्होंने अपने कोड में कुछ बिजनेस भी बुक कर चुके हैं। तो ऐसे किसी एक मित्र का मुझे कनेक्शन चाहिए। अभी कोई मित्र अभी बता सकते हैं अपने बारे में नाम, और मैं उनका लॉगिन करके उनके सामने दिखाने की आज्ञा भी लूंगा उनसे। कोई भी ऐसा मित्र जिन्होंने पॉलिसी बाजार से अपना पीओएसपी कोड लिया हुआ है, उनका कोड वेरीफाई हो गया है और उन्होंने कोई बिजनेस भी बुक किया हुआ है अपने कोड में, ऐसे कोई मित्र है क्या? यस सर, मैं रमेश पांडे बताना चाहता हूं सर। पांडे साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं सर, मेरा अभी कोड वेरीफाई हुआ जी है और आपसे ये जानना था कि उसमें आप कैसे प्रेजेंटेशन दे पाएंगे सर। मैं बताता हूँ कोड नंबर सर अपना। एक मिनट आप लाइन पर रहिए, मैं पहले सभी मित्रों को ये स्क्रीन शेयर करता हूं। मित्रों, अगर स्क्रीन आपको सामने दिख रही हो तो एक बार यस बोल के मेरा हौसला बढ़ाएंगे। यस सर, दिख रही है। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले जो हमने लिंक भेजा है वो pbpartners.com का आपको इस तरह से आइकॉन खोलना है, pbpartners.com। जैसे ही वो आइकन खोलेंगे, जैसे वो लॉगिन करेंगे आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आएगा लॉगिन योर अकाउंट और उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर पार्टनर कोड। तो मोबाइल नंबर बताएं पांडे साहब अपना। 9891 08 2513 2513। पांडे साहब, एक 4 डिजिट का ओटीपी गया होगा पॉलिसी बाजार की तरफ से आपके मोबाइल पे। यस सर जी, बताया जाए। 9424 9424। ये ओटीपी डालना है मित्रों। जैसे ही आप ओटीपी डाल के क्लिक करेंगे, आप अपने पोर्टल पे एंट्री कर लेंगे। जैसे ही आप अपने पोर्टल पे एंट्री करेंगे, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आपको आएगा pbpartners.com। एक रिश्ता भरोसे का जो हमारा स्लोगन है, उसके जस्ट नीचे लिखा रहेगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप चल के देखेंगे मित्रों, तो सबसे पहले दिखाएगा टोटल पॉलिसी आपने कितनी सेल करी है और ईयरली प्रीमियम आपके दो पॉलिसी में कितना है, वो दिखा दिया दोस्तों। उसके बाद में आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो आप देखेंगे सेल नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा है। सेल नाउ दिख रहा है सभी दोस्तों को? यस सर। यस सर, थैंक यू। सेल नाउ का ऑप्शन दिखा रहा है। सेल नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको 3 छोटे छोटे आइकॉन दिख जाएंगे जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 आइकॉन दिख जाएगा। अगले हफ्ते में कुछ जो और प्रोडक्ट आपको ऐड होने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस का, वो भी आपको दिखने लग जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप कार पे क्लिक करेंगे, कार पे क्लिक करके आप कार वाले पॉलिसी वाले पेज पे चले जाएंगे, जहां पे ऊपर आइकॉन में आपको लिखा है पॉलिसी बाजार कार इंश्योरेंस। और यहाँ पे अक्षय कुमार जी आपको इशारा कर रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना कार नंबर डाल के आगे इंश्योरेंस करने के लिए बढ़िए। दूसरा कॉलम है दोस्तों, यहीं पे है टू व्हीलर इंश्योरेंस का। टू व्हीलर इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे तो टू व्हीलर इंश्योरेंस वाला पेज पे आप लैंड कर जाएंगे और वहां टू व्हीलर का नंबर डाल के आपको आगे जाने का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। तीसरा कॉलम है दोस्तों इसमें कॉमर्शियल इंश्योरेंस का, जिसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो कॉमर्शियल इंश्योरेंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा, जहां पे आपको लिखा हुआ है सेव अप टू 80% प्लस ऑन कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। यहां पे जिनकी गाड़ी है उनका फुल नाम और उनका मोबाइल नंबर डाल के आगे आपको इंटर करना है। इसके बारे में मिस्टर रजनीश आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं। ये तो पहला पेज
पार्ट था कॉमर्शियल इंश्योरेंस का। उसके अलावा उसी पेज के ऊपर जस्ट नीचे की तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे न्यू रिक्वेस्ट का, न्यू रिक्वेस्ट से ऊपर देखेंगे आपका रिक्वेस्ट ऑफलाइन कोट का। दोस्तों 99.9% आपको सारे पॉलिसी का प्रीमियम आपके ऑनलाइन पोर्टल पे दिख जाएगा, लेकिन कई बार हमारे पार्टनर्स को या हमारे क्लाइंट मित्रों को ऐसा लगता है कि काश इसमें कुछ और कम हो जाता प्रीमियम तो अच्छा होता। तो दोस्तों इस तरह के केसेस के लिए आपको एक ऑफलाइन कोट का ऑप्शन दिया गया है। ऑफलाइन कोट में न्यू रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पेज खुलेगा। उस पेज के ऊपर कस्टमर का ईमेल आईडी और कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। व्हीकल कौन सा है आपके पास, प्राइवेट कार है, पीसी भी है, कॉमर्शियल व्हीकल्स है, ट्रैक्टर है, 3 व्हीलर है, मिसक्लेनियस है, स्कूल बस है, 2 व्हीलर है, किसके लिए आप ऑफलाइन कोट मांग रहे हैं। इसके अलावा नीचे 2 कॉलम और दिखेगा दोस्तों, कंप्रहेंसिव लेना है पॉलिसी या थर्ड पार्टी लेना है। तीसरा कॉलम दिखेगा दोस्तों आपको कि ओल्ड व्हीकल्स हैं या न्यू व्हीकल्स है। ध्यान रहे, न्यू व्हीकल्स का मतलब है वो व्हीकल्स जो व्हीकल्स अभी शोरूम से निकलने वाली है। अगर ऐसे व्हीकल्स का कोट लेना है तो आपको न्यू व्हीकल पे क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने अभी ओल्ड व्हीकल ही लिया। ओल्ड व्हीकल लेते ही यहां पे आ गया कि रजिस्ट्रेशन डेट क्या है गाड़ी का, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है गाड़ी का, और है प्रीवियस ईयर पॉलिसी डिटेल्स। अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर पॉलिसी का डिटेल्स है तो यहां पे एस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। दोस्तों जैसे ही आप एस लिखते हैं तो वहां पे आ जाएगा कि आपकी पॉलिसी की एक्सपायरी डेट क्या है और क्या आपने इस साल में जो पॉलिसी अभी रिन्यू कर रहे हैं इस साल में कोई क्लेम लिया है। एस एंड नो का ऑप्शन देना है। और अगर आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है तो आप नो करके यहीं से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों हमने पॉलिसी आपके पास है, इसको कॉलम को फिल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ आरसी लोड कर देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पे आरसी डाउनलोड कर दीजिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर की पॉलिसी डाउनलोड कर दीजिए, और इसके सपोर्ट में कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आपको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर दीजिए। इसके अलावा आप अपनी भाषा में टूटी फूटी भाषा जो भी आप हिंदी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिए। आप चाहते हैं कि हमारा कोटेशन आईसीआईसी में, हमारा कोटेशन डिजिट में, बजाज में, कोटक में या किस कंपनी में चाहिए आप वो लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, वो भी आप लिख सकते हैं। आपके मन में जो भी भावना है 250 कैरेक्टर तक आप इसमें लिख दीजिएगा। जैसे ही लिख करके आप रिक्वेस्ट कोट करेंगे ये हमारी बैकएंड टीम को एक कोटेशन के लिए आपका सारा डिटेल्स चली जाएगी। बैकएंड टीम आपके भेजे गए रिक्वेस्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देगा और वहां से जो भी बेस्ट कोट होगा 2, 3, 4 कंपनीज का वो आपको शेयर कर देगा। उसमें से जो भी आप शेयरिंग करते हैं हमारे बैकएंड टीम, उसमें से जो भी पॉलिसी आपको एक्सेप्ट करते हैं आप और आपके क्लाइंट, तो वहां पे एक्सेप्ट पॉलिसी करके आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रोसीजर शुरू हो जाएगा कि पॉलिसी का पेमेंट लिंक भेजना है या पॉलिसी को सर्वे कराना है, वो अलग सब्जेक्ट पे आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं। यहां पे आप देखेंगे ऑल रिक्वेस्ट में अगर कोई आपने और भी पहले ऑफलाइन जी हेलो जी सर, मैं विजय सिंह बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन था इसलिए पूछ रहा था सर। विजय जी मैं निवेदन करूंगा कि हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद में प्रोडक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन है, उसके बाद में भी विजय जी का कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में लेने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू विजय सर जी। इसके बाद में ऑल रिक्वेस्ट पे आप आएंगे। ऑल रिक्वेस्ट में आपको दिख जाएगा कि अगर आपने पहले कोई कोटेशन मांगा हुआ है जो पेंडिंग है या कोई आ चुका है वो आपको दिखेगा। जिनका कोड है मिस्टर रमेश चंद्र जी का, उन्होंने कोई कोटेशन पेंडिंग उनका नहीं है। रिन्यूअल के लिस्ट में दोस्तों आपको दिखेगा कि जो भी आपका कार, 2 व्हीलर या कॉमर्शियल का रिन्यूअल है वो दिख जाएगा। इसके अलावा लीड का ऑप्शन है दोस्तों, लीड यहाँ पे देखिएगा, बहुत पावरफुल टूल है लीड के ऑप्शन में आपने जितने भी पॉलिसी की इंक्वायरी करे रहेंगे आपके अपने लॉगिन पे वो सब दिख जाएगा कि आपका लीड आईडी क्या है, आपके कस्टमर का नाम क्या था, आप जो एजेंट कोड है वो एजेंट कोड क्या है और नाम क्या है आपका क्रिएशन डेट क्या है। देखिए किस तरह से दिया हुआ है दोस्तों,
29 जुलाई 2021 को 18:57 और 32 सेकंड पे इन्होंने ये क्वायरी करी थी। कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया, इसके अलावा किस कंपनी में इन्होंने इंश्योरेंस करी वो भी आ गया, ओरिएंटल इंश्योरेंस प्लान का नाम आ गया, इसके अलावा कौन सा प्रोडक्ट में इन्होंने किया था वो आ गया। और इस तरह से आपको लीड में दिख जाएगा कि आपने टोटल कितने लीड के लिए इंक्वायरी करी है और किस कस्टमर के लिए इंक्वायरी करी है। वैसे तो सबका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में और आपके डायरी में तो होगा ही, फिर भी कुछ हद तक यहाँ से आपको मिल जाएगा। दोस्तों उसके जो अगला कॉलम है वो नॉलेज बैंक का है। नॉलेज बैंक में आप आएंगे तो आपको सबसे पहला चीज मिलेगा आर्टिकल। आर्टिकल बहुत ही पावरफुल टूल है दोस्तों। आर्टिकल में आप ये बात पढ़ पाएंगे कि कार इंश्योरेंस क्या होती है, टू व्हीलर इंश्योरेंस की क्या प्रक्रिया है, कैसे होती है, कमर्शियल इंश्योरेंस क्या है, एडवांटेज ऑफ बैंक बीइंग ए पॉलिसी बाजार पार्टनर, पॉलिसी बाजार पार्टनर बनने के क्या फायदा है, 4 व्हीलर्स ब्रेक इंश्योरेंस कैसे करें, यूज कार का इंश्योरेंस कैसे होगा, 2 व्हीलर ब्रेकिंग, ये सारा डिटेल्स है दोस्तों। अगर आप कोई मित्र चाहेंगे कि हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग कार्यक्रम रखें तो हम हमेशा आपकी सेवा में मौजूद हैं। आप कभी भी हमारा सेवा आपका लाभ ले सकते हैं। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि लगभग आपको सारे सब्जेक्ट के ऊपर बेसिक ट्रेनिंग दे दिया जाए, बाकी बेहतर ट्रेनिंग आपको अपना एप्लीकेशन यूज करते हुए मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फ्रेंडली अपने वेबसाइट के द्वारा होंगे, अपने एप्लीकेशन के ऊपर होंगे, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। इसके अलावा नीचे कॉलम जो आता है वो आता है दोस्तों रिपोर्ट का। रिपोर्ट में आप देख पाएंगे कि इन अभिकर्ता मित्र ने, इन हमारे पार्टनर्स ने अभी टोटल कितनी पॉलिसी करी है वो दिख जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लीड आईडी के साथ में कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे कौन सी पॉलिसी इशू करी है, कस्टमर का नाम क्या है, किस किस कंपनी में उन्होंने पॉलिसी इशू करी है, पॉलिसी का टाइप क्या है, 2 व्हीलर का या कॉमर्शियल होता था, कॉमर्शियल का, कार होता कार का आता दोस्तों। इसके अलावा गाड़ी की समय सूट कितनी थी, ओडी प्रीमियम कितना था, एपीई कितना था और ईयरली प्रीमियम पॉलिसी नंबर क्या है इसका, ईयरली प्रीमियम है वो भी दिखा दिया, यहाँ पे सेल कंप्लीट हो गया वो भी दिखा दिया। इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छी बात कि आपके द्वारा जारी करी गई सारी पॉलिसी का यहाँ पे व्यू करने का ऑप्शन है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे आपको पॉलिसी इमीडिएट डाउनलोड हो जाएगी और ये सुविधा आपको वेबसाइट के ऊपर भी है और आगे आने वाला आपके मोबाइल ऐप के ऊपर भी रहेगा। ये पॉलिसी डाउनलोड करके आप अपने पास संग्रहित कर सकते हैं, आप अपने ग्राहक को बेच सकते हैं। इससे फायदा हो जाएगा कि आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग टूल के द्वारा आपको इस काम के लिए नहीं भागना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा आप प्रोडक्ट वाइज भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने किस किस प्रोडक्ट में कितना काम किया, क्या है उसका ग्राफ है, यहाँ पे वो रिपोर्ट आ जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी मित्र हमारे कहीं भी अटकते हैं, कहीं प्रॉब्लम आती है किसी तरह की, तो सबसे नीचे कॉलम है टिकट का। टिकट मतलब न्यू टिकट और माई टिकट। न्यू टिकट में आप ये डालेंगे अगर आप किसी तरह का प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं हमारे पोर्टल के ऊपर या मोबाइल ऐप के ऊपर, तो यहाँ पे रिपोर्ट एंड इश्यू पे आप आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो रिपोर्ट किस तरह की प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे हैं। प्रॉब्लम अमूमन जो होता है मैं वो आपके सामने कुछ टॉपिक दे रहा हूँ जिसमें कि 6 दिया हुआ है। सबसे पहला प्रॉब्लम आपको आ सकती है पेमेंट डिडक्ट हो गया, पॉलिसी कॉपी रिसीव आपको नहीं हुआ। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है मित्रों आपको बुकिंग आपको हो गया है लेकिन आपके डैशबोर्ड में नहीं शो हो रहा है। तीसरा प्रॉब्लम आपके साथ में आ सकती है दोस्तों रॉन्ग ओडी प्रीमियम दिखा रहा है आपको। चौथा प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों ऑफलाइन पॉलिसी टू बी मैपेड। आपने जो ऑफलाइन पॉलिसी करवाई है उसको मैप कराना है क्योंकि आपके पोर्टल पे आपके लॉगिन पे नहीं दिख रहा है, इसके लिए भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और पांचवा प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों कोई भी टेक्निकल सपोर्ट के लिए, कोई भी किसी तरह के आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए उसके लिए। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है दोस्तों आपको पे आउट इशू का हो सकता है। तो जो भी आपका इशू है आप उसमें डालें। जैसे हमने डाला यहाँ पे पहला कॉलम मैं उठा लेता हूं, पॉलिसी का पेमेंट डिडक्ट हो गया है, पेमेंट डिडक्ट हो गया और पॉलिसी कॉपी नहीं आई है। दोस्तों कई बार कुछ कंपनी ना इमीडिएट विद इन 5 मिनट्स आपके कस्टमर के मेल आईडी पे और आपके लॉगिन पे दोनों पे पॉलिसी टू वे पॉलिसी आपको लोडेड हो जाती है। कई बार कुछ कंपनी के सर्वर में इशू है तो हो सकता है कि 15, 20, 25, 30 मिनट हो जाए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपका पेमेंट अकाउंट से कटा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कटा है तो अपने आप में आपके पास प्रूफ है और साक्ष्य है, थोड़ा सा वेट कर लें, पॉलिसी आ जाएगी। फिर भी अगर आधा 1 घंटा में नहीं आती है और आप उपलब्ध हैं, आप
सिस्टम पे उपलब्ध हैं, आप एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध हैं, तो आप एक बार रिपोर्ट इशू कर दीजिए। रिपोर्ट इशू करते ही वो हमारी टेक्निकल टीम का काम हो जाएगा, वो लोग अपना 24/7 उस पर काम करते रहेंगे। अगर हमने यहाँ पे प्रॉब्लम डाला कि हमारा प्रॉब्लम है कि पेमेंट कट गया और पॉलिसी नहीं आया, तो यहाँ पे लीड आईडी डाल दीजिए। लीड आईडी आपको लीड से मिल जाएगी। आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है कि किस प्रोडक्ट की आपने बिजनेस किया था, अभी कार का, टू व्हीलर का या कॉमर्शियल का, कस्टमर का नाम क्या था और इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी जिसमें प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ा है। उसके अलावा कोई कमेंट्स आपको लिखना है, कोई और बात आप बताना चाह रहे हैं जो यहाँ पे कॉलम में नहीं है, आप वो कमेंट में आप लिख दीजिए। इसके अलावा उसके सपोर्ट में आप आरसी की कॉपी और जो आपका पेमेंट कट गया है उसका आप स्क्रीनशॉट इसमें सबमिट कर लोड करके आप सबमिट कर देंगे, तो आपका रिपोर्ट इशू क्रिएट हो जाएगा। मतलब आपकी एक शिकायत दर्ज हो जाएगी और उस शिकायत को आप यहाँ पे माई टिकट में जाके देख पाएंगे। यहाँ पे माई टिकट में जाके देख पाएंगे, क्योंकि जिन मित्र का मैं लॉगिन किया हूं उन मित्र का कोई शिकायत दर्ज अभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों बड़ा पावरफुल एप्लीकेशन रहेगा आपके लिए, बड़ा पावरफुल टूल रहेगा और अभी बहुत शुरुआती दौर में है, लेकिन इसको बहुत सोच के समझ के और सॉल्यूशन के साथ में आपको बनाया गया है। दोस्तों एक दो और महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहता हूं आप दोस्तों को। जैसे ही आपका कोड क्रिएट हो जाता है, कोड क्रिएट होने के बाद में आपको यहाँ पे देखेंगे, देखिए एक तो बेल का बटन है, बेल के बटन पे आपको ये लिखा रहेगा ग्रीटिंग फ्रॉम पॉलिसी बाजार पार्टनर्स, ठीक है। वहां से आपको कह रहा है कि आपका IFS कोड या कुछ कहीं कुछ प्रॉब्लम है आपका कोड में, वो आपको मैसेज यहाँ पे आता रहेगा। आप उस मैसेज को जब भी खोलते हैं एक बार देख ले, हो सकता है कि वो मैसेज आपके कोड से रिलेटेड ही हो, क्योंकि वहां जो मैसेज आ रहा है स्पेशली आपके कोड पे ही आएगा। दूसरी बात दोस्तों, जहां पे आपका नाम लिखा हुआ और कोड नंबर लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा है मिस्टर रमेश चंद्रा IP 7712, तो उसके नीचे कर्सर सा निशान बना हुआ, ये जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे माई अकाउंट में आप क्लिक करिए। माई अकाउंट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक 5 पेज का एक पेज खुलता है दोस्तों, जिस पेज को जैसे ही आपका कोड क्रिएट होता है, सबसे पहले आप OTP के द्वारा वेरीफाइड है, दूसरे बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको अपना सारा डिटेल्स डालना खुद ही पड़ता है। उसके बाद में थर्ड पेज पे आपका बैंक से संबंधित इंफॉर्मेशन होती है, जिस अकाउंट में आप हमसे कमीशन लेना चाहते हैं। और चौथा पेज होता है दोस्तों, जहां पे आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप किस किस प्रोडक्ट पे काम करने की इच्छा रखते हैं। तो प्रोडक्ट आपके सामने सारे ही हैं, जिसमें कार है, इन्वेस्टमेंट है, कारपोरेट इंश्योरेंस है, टू व्हीलर है, टर्म इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है, कॉमर्शियल इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है और पर्सनल एक्सीडेंट की प्रोडक्ट है। दोस्तों हमने सब पे इनसे टिक कर दिया है और यहाँ पे उससे पहले आपका प्रोफेशन मांगेगा, आप जिस प्रोफेशन में अपना प्रोफेशन का नाम लिख दीजिए। उसके अलावा यहाँ पे एक कॉलम है जो मांगेगा नंबर ऑफ पॉलिसी मंथली बेसिस पे आप क्या करने की उम्मीद करते हैं। तो इन्होंने श्री रमेश चंद्र पांडे जी ने 50+ पॉलिसी का मंथली इन्होंने अपना मन में इन्होंने अपना निश्चय सेट किया हुआ है। और उसके बाद में देखेंगे इनकी स्क्रीन पे 100% प्रोफाइल कंप्लीट का आइकॉन आ गया। इसका मतलब इन्होंने जो भी डाटा और डिटेल्स डाली है बिल्कुल 100% सही है और इनका कोड भी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने जो भी डाटा और डिटेल्स डाला था सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन उसके बावजूद भी रमेश चंद्र पांडे जी, मैं आपको याद कराना चाहूंगा, आपको जो मैसेज आया हुआ आप उसमें देखेंगे इनकरेक्ट IFSC कोड इन बैंक इन्फॉर्मेशन, वो आपके जो बैंक इन्फॉर्मेशन में आप इसको क्लिक करके देख पाएंगे और यही चीज आपको मैसेज में भी आया हुआ था। इस मैसेज को पढ़ेंगे तो इसको एक बार आप लॉग इन करके करेक्ट कर दीजिएगा। आपका कोड वेरीफाई हो गया है, कोड में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये सिर्फ पेमेंट जाने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि आपका IFS कोड गलत है, हमारा सिस्टम ये बता रहा है, तो आप उसको समय निकाल करके आप इसको पूरा कर लें। दोस्तों ये हमारे तरफ से प्लान प्रेजेंटेशन रहा। अब मैं निवेदन करूंगा मिस्टर रजनीश से कि हम पॉलिसी, कॉमर्शियल पॉलिसी इशू कैसे करें और किस किस बात का ध्यान रखें हम कॉमर्शियल पॉलिसी बताते समय। तो मिस्टर रजनीश से निवेदन है कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। मिस्टर रजनीश। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार एवरीवन। जैसे कि सर मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। रजनीश जी आपके पीछे से ना आवाज बहुत ज्यादा आ रही है सरसराहट की, तो आप उसको प्लीज ठीक कर लीजिए। जी
अब क्लियर आ रही है सर? हाँ, थोड़ा सा ठीक है। थोड़ा सा ठीक है। कुछ दिक्कत के कारण मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, एक जी बहुत समय जी। जैसे कि सर लॉगिन कर लिया हमने, अपने डैशबोर्ड पे आ गए हैं। जी जी। यहाँ पे सर सेल नाउ पे जाना है और कॉमर्शियल पे एंटर करना है। ओके ओके। जैसे यहाँ पे आए सर, यहाँ पे नाम मांगा जाएगा। एक एग्जांपल के लिए मैंने 2 पॉलिसी रिन्यूअल हैं जिनका मेरे पास आया था, मैं उनका पॉलिसी रख रखा हूँ, मैं उसके माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूँ सर। इनका नाम राकेश कुमार है। जी जी। मोबाइल नंबर जो भी है, कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे कमर्शियल में इतने सारे टाइप्स आ गए। अब पॉलिसी में देखना है कि ये किसकी पॉलिसी है। अब जैसे कि इसमें टाटा एस है तो ये पिकअप की है, तो यहाँ पे ना पिकअप में आना है, एंटर कर देंगे। और टाटा की है, टाटा एंटर कर देंगे और यहाँ पे फिर देखेंगे कौन सा मॉडल है। टाटा एस है, बेस 3 है, डीजल मॉडल है। वीवो कोड, जैसे वीवो कोड पे जाएंगे वैसे ही आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन ईयर 2010 का। आरटीओ क्या है, TL 01। वीवो फ्री कोड एंटर करना है और पॉलिसी कब एक्सपायर होगी वो डाल देना है। पॉलिसी पे देखिए, पॉलिसी पे लास्ट ईयर डिड योर मैं क्या क्लेम, लास्ट ईयर जो क्लेम है यस है या नो है वो टिक करना है। नो है। पब्लिक में यूज करते हैं या प्राइवेट में यूज करते हैं, ये जरूर पूछ लीजिएगा। क्या होता है ना कि सर कोई अपनी कंपनी के नाम पे ना पब्लिक में यूज करते हैं और प्राइवेट में खुद ही के नाम पे यूज करते हैं खुद के काम के लिए। तो ये पब्लिक में है, इसलिए मैं पब्लिक में एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर टोटल आ गया, टाटा मोटर्स लिमिटेड एस है, बाकी डिटेल्स आ गए। जैसे कि यहाँ पे एनसीबी 20% है, अब जबकि उनकी पॉलिसी में 45% एनसीबी है, तो इसको प्लीज अपडेट कर लीजिए चेक करके। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिविजुअल नाम पे है या कंपनी के नाम पे है गाड़ी, यहाँ पे उस पर एंटर करना है। बाकी यहाँ से भी आप पब्लिक एंड प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आईडीबी का ऑप्शन है कि कितना आईडीबी आप मिनिमम कितना रखना चाहते हैं और मैक्सिमम कितना रखना चाहते हैं, उतना रख के अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट एडोन्स है, एडोन्स में एंटर करेंगे। यहाँ पे सारे एडोन्स हैं, जैसे M23 जीरो डेप्रिसिएशन, पीए कवर चाहते हैं ड्राइवर के लिए,
और ओनर के लिए यहाँ पे वो एंटर कर देंगे, और कितने लाख का चाहते हैं ड्राइवर का, उतने लाख का वहाँ पे एंटर कर देंगे, ऑटोमेटिक कोड चेंज हो जाएगा। जैसे कि ऊपर नवी इंश्योरेंस है, ये यहाँ पे देख लीजिएगा सर कि यहाँ पे थर्ड पार्टी पॉलिसी कवर ओनली दिखा रहा है। SBI है, ये भी थर्ड पार्टी का आ रहा है, बजाज है, ये भी थर्ड पार्टी का आ रहा है, फ्यूचर जनरल है, ये भी थर्ड पार्टी का आ रहा है। इसमें ड्राइवर कवर नहीं दे रहा है फ्यूचर जनरल, क्रॉस का निशान है तो ये ड्राइवर कवर नहीं दे रहा है। यूनिवर्सल शैम्पू है, नेशनल है, डिजिट है। अब नीचे आ गया 6 पॉलिसी प्लान कवर एमएच कवरेज। अब इसमें देख सकते हैं कि SBI 94,426 IDV पे इतना प्रीमियम ले रहा है। इसका कैशलेस गैरेज, अगर कोई कस्टमर आपसे पूछता है कि हमारे जिस RTO का है इसका कैशलेस गैरेज हमें बता दीजिए, तो आप यहाँ पे एंटर करके भी उनको वो सारे गैरेज बता सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में और एड्रेस के साथ में। इसके अलावा भी आप यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सिटी के हो इंडिया के, वो सारे सिटी का आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो कंपनी हो, ऑल कंपनी का यहाँ पे आपको सारा कुछ अवेलेबल है, उसके अनुसार आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी यूनिवर्सल शैम्पू है, डिजिट है, SBI का ये बजाज है, ये 5-6 कंपनी अवेलेबल है इस मॉडल के लिए। और यहाँ पे ये फाइनल प्रीमियम है, इसमें GST आगे इंक्लूड नहीं होगा। ये फाइनल प्रीमियम है, कमर्शियल में विथ आता है GST ऐड होके ऑटोमेटिक। एनी डाउट है सर? मुझे एक चीज जी अगर पॉलिसी हुआ है जी ऑनर का ये होता है कि आप क्या इसमें कैसे हम लोग सर मैं उसके लिए मैं आपको ये बताया हूँ कि यहाँ पे ना कंपनी का कोटेशन के नीचे ना, कंपनी के नाम के नीचे जो कंपनी है उसके कितने कैशलेस गैरेज हैं वो कंपनी वाइज यहाँ पे एंटर करके उनको दिखा सकते हैं कि इस सिटी में ये कंपनी आपके पास अवेलेबल है और इतने सारे गैरेज अवेलेबल हैं। तो जहाँ मर्जी आप पूरे इंडिया में दिखा सकते हैं उनको, यहीं से उनका क्लोज कर सकते हैं सारा कुछ। जी मित्रों यहाँ पे किसी खींचने वाली बात लग रही है क्या? दोस्त किसी के द्वारा कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो जी हाँ सर जी। सर बोल रहे थे कि हाँ सर जी, मैं क्या बोल रहा था, जी। अगर कोई गाड़ी का कमर्शियल गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले तो स्पॉट सर्वे करना जरूरी है ना? स्पॉट सर्वे जरूरी है, लेकिन उससे पहले ना आप उसके कस्टमर केयर में कॉल करके एक बार सूचना दे दीजिए। अगर सर्वेयर इमीडिएट आता है तो स्पॉट सर्वे करा दीजिए, और सर्वेयर अगर इमीडिएट नहीं आ रहा है तो आप देखिए उसमें 2 तरह की केसेस हो सकती है एक्सीडेंट के केस में, या थर्ड पार्टी इंजरी हो सकती है या थर्ड पार्टी इंजरी नहीं हो सकती है। या मतलब किसी आदमी को चोट लग सकती है, मर्डर हो सकता है, डेथ हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पैर टूट सकता है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी डैमेज हुई है।
तो उस केस में आप 100 नंबर पे पुलिस पे भी कॉल करें और इंश्योरेंस कंपनी को भी कॉल करें। उसके हिसाब से जो भी सुविधाजनक लगता है आप उसकी प्रक्रिया पूरी करें। अगर कोई थर्ड पार्टी डैमेज नहीं हुई है, सिर्फ गाड़ी को डैमेज हुई है, तो आप गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर केयर में कॉल करके क्लेम को रजिस्टर कर दीजिए और उसके बाद में आपके नज़दीक में जो भी सर्विस सेंटर है वहाँ ले जाकर गाड़ी खड़ी करिए, वहाँ पे अपना क्लेम का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये रहेगा प्रगणेश जी। सर जी, पर लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉमर्शियल गाड़ी जो होती है उसके अंदर एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी बोलते हैं कि स्पॉट सर्वे कराना जरूरी है। आपने स्पॉट पे से गाड़ी क्यों हटा ली, क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आपने गैरेज में रख दिया गाड़ी, ऐसा ऐसा सिचुएशन आती है। इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि उपाध्याय स्पॉट पे सर्वे करना। उपाध्याय जी, मैंने उसका जवाब दे दिया, आपने मेरे जवाब को सही ढंग से नहीं सुन पाए हैं। मैंने बोला कि आपको कस्टमर केयर में कॉल करके सूचना दे देनी है। उसकी सूचना के समय ही आपको दो बातें मालूम हो जाएगा कि उसका सर्वेयर कितने घंटे में पहुंच रहा है आपके पास। अब उसका बोलेगा कि सर्वेयर हमारा मंडे को आएगा और एक्सीडेंट शुक्रवार को शाम को हुआ है, तो 3 दिन तक आप रोड को डैमेज करके नहीं बैठ सकते ना। सही बात, ठीक है। दूसरा उपाय हो सकता है कि आप क्रेन को बुलाओ। अगर आपको इतना ही डाउट लगता है एज ए एडवाइजर, एज ए कस्टमर, इतना ही डाउट लगता है, आप कस्टमर केयर वाले को सूचना दे दो और उनको बोलो कि हम गाड़ी को यहाँ से, आप खुद अपने मोबाइल से वीडियो बना लो और हम गाड़ी को खुद वीडियो बना के यहाँ से शूट करके हम अपने गैरेज में ले जाके छोड़ रहे हैं। कस्टमर केयर के पास में सारे डाटा, सारी वॉइस, सारी बातें आपकी रिकॉर्डिंग है, वीडियोग्राफी हो चुकी है। कोई थर्ड पार्टी इंजरी है तो पुलिस केस भी हो चुका है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है, आगे प्रक्रिया चलती रहेगी। सर्वेयर कई बार कई इंश्योरेंस कंपनी को, जो मेरा अनुभव रहा है खासतौर पे कॉमर्शियल व्हीकल्स में, इमीडिएट नहीं आता है, ये रहता है प्रमेश जी। तो उस केस को आप केस टू केस डिपेंड करके, कोई जरूरी नहीं सबके लिए थंब रूल एक ही जैसा होगा, तो इस बात का ध्यान रखें जी। दूसरा किसी और मित्र का कोई क्वेश्चन आ रहा है इसमें जी? हेलो सर। हेलो सर, सुकुमार। सुकुमार जी, हम स्क्रीन को बंद कर दें क्या? हम लोग फुल फ्लेज आ जाए क्या क्वेश्चन आंसर पे? इसको क्लोज कर दें। बराबर सर, मैं पिनाकी चटर्जी। हाँ तो हेलो सर। बेंगलोर से बात कर सर रहा एक एक होगा तो बढ़िया रहेगा सर। जी। एक एक का आएगा तो बढ़िया रहेगा, 2-3 आदमी आ जाता नहीं नहीं सुकुमार जी, आप अपना नाम बताएं, आप अपना सिटी का नाम बताएं और अपने बात रखें, एक एक ही करेंगे हम लोग सवाल। सर पुरुलिया से बोल रहे हैं सर, वेस्ट बंगाल का पुरुलिया से बोल रहे हैं। पुरुलिया? पुरुलिया, हाँ पुरुलिया याद है मुझे सर, पुरुलिया मुझे याद है, वहाँ पे कुछ हथियार गिराए गए थे कुछ साल पहले जी। सर अभी ठीक है, चलिए सब चल कुशल मंगल है। जी। सर बोल रहे थे कि इसका कोई मोबाइल वर्जन है क्या? ऐसे हम पॉलिसी करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। इसका मोबाइल वर्जन है क्या? जी, मैं आपके द्वारा सुकुमार जी, मैं सारे मित्रों को बताना चाहता हूं कि मोबाइल एप्लीकेशन और आपका हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है और लास्ट फेज में सारे तीनों प्रोडक्ट हैं हमारा, कभी भी आपके हाथ में आ सकता है। वैसे हमारे आईटी टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि हम फर्स्ट वीक तक आपको ये उपहार दे देंगे जी। ओके सर, थैंक यू सर। सर बोल रहे थे कि हम लोग चटर्जी जी थोड़ा सा धैर्य रखें, हमारी मित्र का क्वेश्चन खत्म कर लेने दीजिए जी। बोल रहे थे कि हम लोग जो पीवी पार्टनर्स में बढ़िया कंपनी है काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई हम लोग को सर्टिफाई तो होना चाहिए आज हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। बराबर ना। आपका जो लॉगिन है, लॉगिन के ऊपर जैसे ही आपका कोड वेरीफाई हो जाता है, कोड वेरीफाई होने के बाद में वहां पे एक आइकॉन सा बना आएगा जहां पे आपको ट्रेनिंग लिंक रहेगा दोस्त। ट्रेनिंग लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो आपको 2 फाइल खुलेगा, एक लाइफ इंश्योरेंस का, एक जनरल इंश्योरेंस का। आपको दोनों फाइल के ऊपर खाली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा और ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 से 7 दिन के बाद में आपके माई अकाउंट वाले ऑप्शन में आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा। वो सर्टिफिकेट POSP कोड के साथ में पॉलिसी बाजार का ई लर्निंग सर्टिफिकेट रहेगा। उस सर्टिफिकेट को बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट समझ के आपको रखना है कि दोबारा से आपके लॉगिन पे वो नहीं आएगा। तो उसको आपको सेव करके, प्रिंट करके या कलरफुल आपको बना करके रखना है कि आजीवन आपके साथ में वो सर्टिफिकेट रहने वाला है। जिस तरह 10th और 12th दुकान में मतलब काउंटर में, ऑफिस में रखना है उसको, आपको रखना चाहिए।
आपको 2 कॉपी रखना हाँ। चाहिए, एक तो घर में सुरक्षित रखना चाहिए, दूसरा आपको अपने ऑफिस में और अपने ब्रीफकेस में रखना चाहिए कि आप पीओएसपी पार्टनर है पॉलिसी बाजार के। ये अपने आप में आपके पास सर्टिफिकेट और प्रूफ है दोस्तों। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पिनाकी चटर्जी साहब, क्वेश्चन। मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ, पिनाकी चटर्जी। नमस्कार चटर्जी मेरे साहब। मेरे साथ समस्या ये है कि मैंने मतलब जब आज मैं आरटी ऑफिस गया था तो वहाँ पर उसने बताया कि आप मेरा गाड़ी 2 व्हीलर का है, तो 2 व्हीलर का मिसेस का है जो कि मेरे नाम पे करना है, ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उसने कहा कि नहीं, आप नाम पहले चेंज नहीं कर सकते, आपको पॉलिसी पहले करना है। जबकि मुझे मालूम था कि पहले जो है नाम चेंज होगा, बाद में पॉलिसी करेंगे। तो मैंने वैसे मैं एक पॉलिसी किया हूँ, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया हूँ, जिसकी वजह से पॉलिसी नंबर आया नहीं है। तो मैं क्या करूँ? मतलब अभी तो 31 भी आ गया है। आप अपने नाम पे पॉलिसी इशू करिए। हाँ, अपने नाम पे ही मैं पॉलिसी बनाया हूँ, लेकिन उसमें एमिशन टेस्ट वगैरह सब बता रहा है कि पहले करके लाओ तभी हम करेंगे। जी चटर्जी साहब, हाँ आप अपने नाम पे पॉलिसी बनाइए। जी। उसमें आप अपना नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी वही डालेंगे जो आपका आधार कार्ड के हिसाब से है, और आपको पॉलिसी इशू हो जाएगी। उस पॉलिसी के ब्याह पे आप आरटीओ में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन चटर्जी साहब आपका? हेलो। नहीं सर, बस नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद चटर्जी साहब, आपने क्वेश्चन पूछा। नमस्कार आपको। जी अगला मित्र कौन है? हेलो हेलो जी। सर जी, जगदीश पटेल अहमदाबाद से। हाँ पटेल सर जी, साहब। अभी मुझे एक प्राइवेट कार में क्लेम किया था मैंने पटेल साहब किसी कंपनी में। पटेल साहब नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार। प्राइवेट कार का हमने क्लेम किया था, टोटल लॉस में सर्वेयर ने डाल दिया। अब 2 महीने बाद बोलता है कि ओनर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो इस इश्यू आ रहा है। इसमें कुछ हो सकता है? क्या है, ये सही बात है? पटेल साहब, मैं आपको साक्षी मान के अभी लगभग 44 दोस्त हैं हम लोग। दोस्तों क्या ओपिनियन है इस केस में? इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लेम देना चाहिए पार्टी को, नहीं देना चाहिए? सर नहीं देना चाहिए, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो नहीं देना चाहिए। पटेल सर, साहब, अगर ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है तो अथॉरिटी से वेरीफाइड करवा के क्लेम मिल सकता है। सर आपने क्वेश्चन नहीं सुना शायद। अरुणा। ड्राइविंग वो नहीं करता था, ड्राइविंग वो नहीं करता था। अच्छा ओनर नहीं कर रहा है ड्राइविंग। पटेल साहब उसका लर्नर लाइसेंस होगा। हाँ, लोकेश अरोड़ा साहब, मुझे एक बार क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए इन पटेल साहब से। पटेल साहब, जब गाड़ी ड्राइव होते हुए 100% लॉस हुई थी, उसकी कहानी क्या थी, बता सकते हैं हमारे सारे मित्रों को? वो कोई और ड्राइविंग कर रहा था, वो ओनर पीछे बैठा था। कोई और ड्राइविंग कर रहा था, ओनर पीछे बैठा था। तो जो ड्राइविंग कर रहा था उसका लाइसेंस है क्या? हाँ, यस। हाँ, तो क्लेम मिलेगा ना, किधर को प्रॉब्लम है? वो कंपनी वाला अभी इश्यू 2 महीने बाद निकल रहा है आपको कि ओनर का लाइसेंस नहीं है। मैं- तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? ये सोल्यूशन चाहिए मुझे। सर आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए। हेलो। ओके। आप पटेल साहब सर, जो मित्र पीछे से हेलो कर रहे हैं वो प्लीज, जो भी मित्र पीछे से हेलो कर रहे हैं वो थोड़ा धौर्य बना के रखें। पटेल साहब, यहाँ पे केस बनता है कि पार्टी ए के नाम पे गाड़ी थी, पार्टी ए पीछे बैठी थी और पार्टी बी गाड़ी ड्राइव कर रही थी। गाड़ी की एक्सीडेंट हुई, नुकसान हुआ, लॉस हुआ, 100% लॉस में गई, सर्वे हुआ, एफआईआर हुई, क्लेम एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ठीक है। क्लेम प्रोसीजर हुआ है, क्लेम फॉर्म में इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा सर्वेयर के द्वारा, यस। ठीक है। तो उस क्लेम इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आप लीजिए, उनसे आप मांग लीजिए। जिस इंश्योरेंस कंपनी, अगर ओके, आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम इन्वेस्टिगेशन Right. पूरी फाइल आप सेल्फ उनसे अटेस्टेशन कॉपी मांग लीजिए, वेरीफाइड कॉपी मांग लीजिए, और उसके लेके आप कंज्यूमर फोरम में जाइए। मुझे लगता है कि आपको कंज्यूमर फोरम से भी पहले ना इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर ग्रीवांसेस सेल में आपको मेल डालना चाहिए। इसके अलावा इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में मेल आना चाहिए। इसके अलावा आपको IRDAI को डालना चाहिए और नेशनल कंज्यूमर फोरम को आपको मेल डालना चाहिए। नेशनल कंज्यूमर फोरम में जैसे ही आप मेल डालेंगे, विदिन
1 से 2 घंटे के अंदर में ना उसको मेल चला जाएगा उस इंश्योरेंस कंपनी को और आपको कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा। मुझे विश्वास है कि इसमें क्लेम मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर यहाँ पे दिक्कत आपके क्लाइंट को आ रही है तो निश्चित तौर पर आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए और केस को फाइट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रूफ होता है, प्रूफ है उसके पास। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी आया है कि पार्टी बी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो ये से कोई मतलब नहीं है, वो लाइसेंस नहीं था, उसने कोई दिक्कत ही नहीं है। सर एक क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे। जी पूछा, बताया जाए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑनर गाड़ी चला रहा था या दूसरा आदमी गाड़ी चला रहा था? उसका ना देखिए 2 तरह से होता है। जब सर्वेयर अपॉइंट था तो सर्वेयर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सर्वे रिपोर्ट निकाला होगा और सर्वे में कहीं ना कहीं उसको डाउट लगा होगा कि एक्चुअल में गाड़ी वही चला रहा था पार्टी बी, और नाम जब क्लेम आ गया तो पार्टी ए को वो इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को ये बात लगता है कि क्लेम सामान्य क्लेम नहीं है, ये मैनिपुलेटेड क्लेम है, इसलिए इस तरह की सिचुएशन आ रही है। तो इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आपका ग्राहक सही हो तो उसको क्लेम मिलेगा, अगर आपका ग्राहक गलत है तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। नहीं सर, मैं इसको सबके लिए जानने की जरूरत है। ये क्लेम सर्वेयर ने कर दिया था डन कि टोटल लॉस में गई है, पास हो गया है। अच्छा, लेकिन अमाउंट रिलीज नहीं कर रहे हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी का इश्यू हो सकता है, सर्वेयर का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है। आप इंश्योरेंस कंपनी से आप लेटर दे करके आप उनसे आंसर ले लो, मुझे लगता है कि सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक दूसरा टॉपिक है, सबके लिए जानना जरूरी, आपके लिए भी नया होगा। मैंने एक कंपनी में पॉलिसी इश्यू की थी अगस्त में। कंपनी का क्लेम, गाड़ी का क्लेम आया मार्च में, दूसरे मार्च में, 6 महीने बाद, राइट। कंपनी ने क्लेम के बाद एनसीबी रिकवरी निकाला जी, राइट। उन्होंने 15 दिन का वेटिंग पीरियड दिया कि 15 दिन में आप एनसीबी रिकवर पे कर दीजिए जी। हमने पे कर दिया तो उन्होंने एनसीबी रिकवरी का इश्यू डाल के वो उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर हम बहुत लड़े, आपने बोला ऐसे मेल किया, अभी इश्यू खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 199% क्लेम रिलीज हो जाएगा। तो ऐसा लड़ना पड़ता है। तो एनसीबी रिकवरी कितने दिनों में कंपनी को करनी चाहिए, फिर कस्टमर को क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सबके लिए, मेरे अकेले के लिए नहीं है। तो ये अच्छा है। मैं धन्यवाद करूंगा पटेल साहब। हम लोग ना क्लेम के ऊपर अलग से एक टॉपिक रखने वाले हैं। उस दिन हम लोग सिर्फ क्लेम की वेराइटी, क्लेम का टेक्निकल और टेक्निकल टीम को भी साथ में रखेंगे क्लेम के लिए। तो मैं बस ये निवेदन करूंगा आप सभी मित्रों से कि आज का जो टॉपिक है वो कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस है, ना कि क्लेम का है। तो पटेल साहब आपसे भी निवेदन है कि इसको कॉमर्शियल व्हीकल पे आज के टॉपिक को आप रहने दें, और कॉमर्शियल व्हीकल के ऊपर किसी मित्र को कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन से जरूर करें। क्लेम के लिए हम लोग डेफिनेटली क्लेम हेड के साथ में आपके जूम गूगल मीट रखेंगे जहां पे सभी दोस्त शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब, आपका खट्टा मीठा अनुभव अच्छा रहा और हमारे सारे मित्रों को काम आएगा। और ये हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, और ये कभी भी किसी के साथ भी और कहीं भी हो सकता है। आपके अपने गाड़ी में भी हो सकता है और आपके क्लाइंट की गाड़ी में भी हो सकता है, इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लोकेश अरोड़ा जी। सर एक्चुअली मैं अभी पॉलिसी बाजार का एजेंट नहीं बना हूँ जी, और मैं अभी फिलहाल इफ्को से काम कर रहा हूँ, इफ्को का एजेंट हूँ जी। तो क्या मैं अपने नाम से आपके साथ टाई अप कर सकता हूँ? जी, ये पहला क्वेश्चन है अरोड़ा साहब, इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है अरोड़ा साहब के सामने? नहीं सर, मैं फिलहाल अभी आज पहली बार ही आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, तो अभी फिलहाल जो मेरे दिमाग में है मैं वही चीज। लोकेश अरोड़ा साहब आप किस शहर से हैं? सर गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव हरियाणा से। अरोड़ा साहब, IRDA के नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप कोई भी IRDA का कोड आपके पास है तो आपको अपने नाम पे POSP नहीं लेना चाहिए। पहला IRDA का सर्कुलर ये कहता है। अगर आपको चाहिए तो मैं सर्कुलर सर्कुलेट कर दूंगा, आप सभी मित्रों को कर दूंगा, जिनको भी चाहिए आपसे ले सकें। दूसरा सर्कुलर कहता है कि IRDA चाहती है कि इंश्योरेंस में जितने भी एडवाइजर हैं उनके पास में वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट हो, और उसके लिए उनको POSP कोड लेना चाहिए। तो अरोड़ा साहब, सही मायने में मैं खुद भी कंफ्यूज हूं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ये सलाह जरूर दूंगा कि आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलें, हमारे तरह आप कंफ्यूज ना हो, और आपके नाम पे कोई भी IRDA कोड है तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पे जो 10वीं पास हो, 18 साल से ऊपर हो,
आधार कार्ड और पैन कार्ड हो, बैंक में अकाउंट हो, तो उनका आप उनके नाम पे कोड लेके लॉन्ग टर्म तक आजीवन इस प्रोडक्ट को इस प्रोफाइल में आप एंट्री करें। हमारी पूरी टीम आपका हार्दिक स्वागत करती है। थैंक यू। बाकी किसी मित्र का भी कोई क्वेश्चन है या कार्यक्रम को समाप्त किया जाए? 10:02 हो गए दोस्तों, मैसेज आ रहा है भोजन का। दोस्तों आज की संध्या में आप सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऊर्जावान कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए और कई क्वेश्चन तो ऐसे आए कुछ मित्रों के जो हमने पहली बार क्वेश्चन ही सुने थे। आंसर देते समय में मुझे डर लग रहा था, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार और स्नेह इतना बढ़ गया था कि हम उसका भी आंसर कर पाए हैं। मैं बहुत बड़ा अज्ञानी आदमी हूँ, आप लोगों के बीच में आकर कुछ बोल पाता हूँ, ऐसे हिम्मत कर पाता हूँ। आप इसी तरह प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। दोस्तों कल शाम इस मंथ की क्लोजिंग होगी और आप सभी मित्रों से नम्र निवेदन है कि अपना कोड खाली ना जाए। 1, 2, 5, 10, 11 जो भी आपकी कार्य करने की क्षमता है, आप अपनी क्षमता को 100% सदुपयोग करें और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पॉलिसी बाजार के ऊपर जो भी आपका कर्ज होगा, चाहे 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो, वो सहर्ष आपको मिलेगा और पूरी मान और प्रतिष्ठा के साथ में आप तक पहुंचेगा। इन्हीं वादों के साथ में आपका मित्र, आपका भाई आपसे आज्ञा लेता है। शुभ रात्रि, नमस्कार। सर सॉरी डिस्टर्ब किया सर। जी सर मैं एक चीज और जानना चाहता था, क्या पॉलिसी बाजार हमें आईडी कार्ड प्रोवाइड कराएगा? नहीं सर, आईडी कार्ड प्रोवाइड नहीं कराएगा। जो हम सर्टिफिकेट आपको देने वाले ई लर्निंग सर्टिफिकेट, वो अपने आप में आपका नाम का, आपके कोड नंबर का, आपका प्रूफ रहेगा। ओके, थैंक यू सर। और जो आपका लॉगिन हम दे रहे हैं, लॉगिन के ऊपर आपका नाम, आपका कोड नंबर, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल के हिसाब से वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंट है, आपके पास प्रूफ है। पॉलिसी बाजार कोई भी आपको आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड या इस तरह की सुविधा आपको नहीं देने वाला, लेकिन आप पॉलिसी बाजार के पार्टनर हैं, पॉलिसी बाजार के लिए आप बिजनेस करते हैं, पॉलिसी बाजार आपके सुख दुख में बिजनेस का साथी है, ये आपके पास प्रूफ है। आप पॉलिसी बाजार का नाम, ब्रांड और लोगो आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑथराइज किए जाएंगे आपके सर्टिफिकेट के द्वारा। दोस्तों इसी के साथ में हमें फिर से अभिषेक वर्मा जी के क्वेश्चन को समाप्त करते हुए, धन्यवाद बोलते हुए आप सभी दोस्तों से विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि। नमस्कार।